हेलो टू एवरीवन फ्रेंड्स। आज की वार्ता में जो हम सभी लोगों का बैंक में नॉर्मली सेविंग अकाउंट होता है, लेकिन हम आज यह जानें कि खाते में कितना बैलेंस टैक्स होना चाहिए और कितने हम साल में जमा करें ताकि हम टैक्स के दायरे में ना आए। ऐसी तमाम बातों पर हम जाने, क्योंकि आज हम खाते में बैलेंस रखने का लिमिटेशन तो नहीं है, लेकिन हम हर एक फिनेंशियल ईयर में अपने सेविंग्स अकाउंट में कितना पैसा डाल सकते हैं और निकाल सकते हैं, इसका एक लिमिटेशन है। आइए इन सब चीज़ों के बारे में हम जानकारी लें। फ्रेंड्स, आज के दिन में सेविंग अकाउंट सभी लोग का है और सालाना उस पर हमें सालाना ब्याज भी मिलता है। ब्याज की दर नॉर्मली सभी बैंक में 3.5% है, कहीं कहीं कुछ ज़्यादा भी है, कुछ कुछ बैंक लेकिन और बचत खाता में जो हम जमा की जाने वाली धनराशि की कोई सीमा नहीं है। हम जमा करते करते कितना भी लिमिट हो सकता है, लेकिन एक वित्तीय वर्ष में एक कितना पैसा हम जमा कर सकते हैं या निकाल सकते हैं ताकि वो टैक्स के दायरे में ना आए, क्योंकि हम उस चीज़ का अगर ध्यान नहीं रखेंगे तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऐसे खातों पर नज़र रखती है। सो आप यह जान लें कि चालू वित्त वर्ष के दौरान बैंकिंग कंपनियां को ऐसे इनकम टैक्स विभाग को ऐसे खातों की जानकारी देनी होती है जिसमें एक वर्ष के अंदर 10 लाख या उससे अधिक जमा या निकासी हुई हो नगद से। माने कैश में अगर हम 10 लाख से अधिक किसी खाते में जमा हुआ या 10 लाख से अधिक निकला है तो ऐसे खातों की जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देनी होती है बैंकों को। और यह लिमिट चालू खाता या टाइम डिपॉजिट को छोड़कर है। और इस बारे में हम ये भी जान लें कि इनकम टैक्स जो नियम 114(e) के तहत क्या क्या जानकारी बैंकों को देनी होती है। करंट अकाउंट में यह जो सीमा जो है वह 10 लाख की जगह वह 50 लाख है। मैंने किसी खाते में 50 लाख से अधिक जमा या निकासी है तो ऐसे खातों के लेन देन की जानकारी बैंकों को इनकम टैक्स को देना होता है। और किसी व्यक्ति के खाते में किए जाने वाले जो पैसा निकासी या व्यय जिसको हम कहते हैं उसको इनकम टैक्स के नियम 114(e) के तहत जानकारी देनी होती है, जिसमें कि सेविंग अकाउंट में यह 10 लाख का लिमिट है और करंट अकाउंट में यह 50 लाख का लिमिट है। इससे अधिक अगर होता है तो वह आयकर की रडार में आ सकता है। और प्रत्येक बैंकिंग कंपनी जो हैं जो अपने खाता की सुविधा कस्टमर को प्रदान करते हैं उन पर बैंकिंग के विनियम अधिनियम 1949 लागू होता है, जिनके तहत खाते से जुड़े रिपोर्ट बैंकों को देना आवश्यक होता है। जो अभी मैं चर्चा भी किया कि सेविंग अकाउंट में यह लिमिट 10 लाख का है और करंट अकाउंट में यह 50 लाख का जमा या निकासी का लिमिट है। तो आप जान लें कि और दूसरा जो है कि क्रेडिट कार्ड जारी करने वाली बैंकिंग कंपनी या सरकारी बैंक आदि जो हैं उन पर भी यह बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 लागू होता है। और ऐसे केस में
क्रेडिट कार्ड के बिल के विरुद्ध एक वित्तीय वर्ष में 1 लाख या उससे अधिक का नकद भुगतान अगर कोई कस्टमर के खाते में होता है तो और एक से अधिक से क्रेडिट कार्ड के बिल में किसी भी मोड से 10 लाख या उससे अधिक का भुगतान करना है तो इसकी भी जानकारी बैंकों को देना है। और नेक्स्ट है बॉन्ड या डिवेंचर, जो कोई वित्तीय संस्था आदि जो जारी करती है तो उसमें अगर 10 लाख या उससे अधिक की राशि अगर कोई वित्तीय संस्था देती तो उसको किसी भी व्यक्ति से उसे रसीद की रिपोर्ट करना आवश्यक होता है। हालांकि रिन्यूअल आदि के केस को इसको एग्जेम्प्ट किया गया है। अच्छा, दूसरे केस जो है जैसे कंपनी जो शेयर आदि जारी करती है तो वैसे शेयर को प्राप्त करने के लिए किसी भी वित्तीय वर्ष में 10 लाख या उससे अधिक की राशि का रिपोर्ट करना भी वैसे कंपनियों के लिए जरूरी है। नेक्स्ट है कि कंपनी अधिनियम 2013 के तहत जो मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज हैं जो अपनी सिक्योरिटीज की खरीद बिक्री पर जो लिस्टेड कंपनी है उसको किसी भी व्यक्ति से किसी वित्तीय वर्ष में 10 लाख या उससे अधिक के शेयरों के बाईबैक करती है तो उसकी रिपोर्ट भी वैसे कंपनी को देना जरूरी है। नेक्स्ट जो है म्यूचुअल फंड के ट्रस्टी या म्यूचुअल फंड के मामलों का जो प्रबंधन करते हैं उन्हें म्यूचुअल फंड की एक या एक से अधिक योजनाओं की जो इकाइयां प्राप्त करने के लिए वित्तीय वर्ष में वे 10 लाख या उससे अधिक की राशि किसी भी व्यक्ति से लेते हैं तो या एक स्कीम से दूसरे स्कीम में म्यूचुअल फंड में ट्रांसफ़र होते हैं तो वैसे इसकी वैसे प्राप्त राशि को एग्जेम्प्ट किया गया है। लेकिन बाकी जो मैंने बताया कि ऐसा कोई जो नए योजना में जो म्यूचुअल फंड में 10 लाख या उससे अधिक की राशि देते हैं तो म्यूचुअल फंड को इसकी भी रिपोर्ट करना है। और नेक्स्ट है जो फॉरेन एक्सचेंज का धारा के तहत भी विदेश जो अधिकृत व्यक्ति को जो हम फॉरेन एक्सचेंज की बिक्री करते हैं तो वित्तीय वर्ष में 10 लाख या उससे अधिक की राशि के लिए ऐसे केस को रिपोर्ट करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट है कि रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के तहत रजिस्ट्रार या सब रजिस्ट्रार को किसी भी व्यक्ति द्वारा 30 लाख या उससे अधिक की अचल संपत्ति की खरीद या बिक्री आदि का रिपोर्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को करना है। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि किन किन केस में बैंक से जो राशि हम निकालते हैं या जो ऊपर मैंने जो केस बताया, जो पहला तो था कि सेविंग बैंक में 10 लाख और करंट अकाउंट में 50 लाख का नगद आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो वैसे केस को रिपोर्ट करना है। नेक्स्ट है जो कि क्रेडिट कार्ड में जो कंपनी किसी से क्रेडिट कार्ड के विरुद्ध एक वित्तीय वर्ष में 1 लाख या उससे अधिक का भुगतान रिसीव करती है नगद में, और या एक से अधिक क्रेडिट कार्ड के बिल के विरुद्ध किसी भी मोड से 10 लाख या उससे अधिक का भुगतान होता है तो वैसे केस को रिपोर्ट करना है। नेक्स्ट नियम जो है कि बॉन्ड या डिबेंचर जो कंपनी जारी करती है तो अगर 10 लाख या उससे अधिक की राशि होता है तो ऐसे केस को रिपोर्ट करना है। नेक्स्ट जो है कंपनी जो शेयर इशू करती है तो अगर किसी वित्तीय वर्ष में 10 लाख या उससे अधिक की शेयर कंपनी इशू कर रही है तो उस केस को रिपोर्ट करना है। नेक्स्ट है कि
जो बहुत सी कंपनी जो अपने सिक्योरिटीज जो किसी सूचीबद्ध कंपनी को खरीदती है, तो वैसा केस में जो 10 लाख या उससे अधिक का जो बाईबैक जो करती है कंपनी, तो उस केस को भी कंपनी को रिपोर्ट करना है। और म्यूचुअल फंड के केस में, अगर म्यूचुअल फंड की किसी योजनाओं में किसी वित्तीय वर्ष में 10 लाख या उससे अधिक की राशि प्राप्त करता है किसी, तो वैसे केस को इनकम टैक्स को रिपोर्ट करना है। और नेक्स्ट जो है कि फॉरेन करेंसी मैनेजमेंट के तहत किसी वित्तीय वर्ष में 10 लाख या उससे अधिक की राशि किसी भी व्यक्ति से आप प्राप्त करते हैं, तो वैसे केस को रिपोर्ट करना है। और रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के तहत जो रजिस्ट्रार या सब रजिस्ट्रार को किसी व्यक्ति द्वारा 30 लाख या उससे अधिक की अचल संपत्ति की खरीद या बिक्री करते हैं, तो वैसे केस को रिपोर्ट करना है। तो इस तरह इन सब चीज़ों का मैंडेटरी रिपोर्टिंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कंसर्न बैंक और जो मैंने जो संस्था बताया उन सब को रिपोर्ट करना है। तो ये हम सभी को ये जानकारी होना चाहिए, ताकि हम ऐसे किसी प्रकार कि मैंने फर्दर कोई कॉम्प्लिकेशंस ना आए। तो मैं ये जो आज सेविंग्स अकाउंट पर हम कितना बैलेंस और कितना 1 साल में ट्रांजेक्शन्स कैश से कर सकते हैं, इसके बारे में मैं और बहुत से जो मैंडेटरी रिपोर्टिंग जो ये तो हम लोग के लिए हुआ, बाकी जो कंपनीज जो पैसा लेती हैं, म्यूचुअल फंड चाहे शेयर कंपनी, चाहे ये सिक्योरिटी या सब रजिस्ट्रार आदि जो खरीद बिक्री करते हैं, उनको भी ये चीज़ रिपोर्ट करना है। तो ये जो मैं विस्तृत जानकारी जो दिया, मैं आशा करता हूँ आप लोग के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। इसी के साथ मैं यह विशेष वार्ता समाप्त करता हूँ। आप सबों का धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।